नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और 26 तारीख को रात में 9 बजे अचानक यह खबर आई कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। खबर पर तो अचानक विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब की स्थिति ऐसी तो थी नहीं, या कभी ऐसा सुना नहीं गया कि बहुत तबीयत ख़राब है। हाँ, कुछ दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी और एम्स में उनका देहांत हुआ रात के 9 बजे के करीब। जैसे ही यह खबर आई, बड़े बड़े नेता तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने लग गए उनको देखने के लिए, और बहुत ही पूरा देश गमगीन हो गया। मुझे भी सहसा विश्वास तो हुआ नहीं, लेकिन जब कोई खबर आती है और ख़ास करके नेशनल न्यूज़ पर, तो विश्वास करना पड़ता है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि, और भगवान अपने श्री चरणों में उनको जगह दें। तत्पश्चात मनमोहन सिंह साहब को जो भी जानते हैं उनको पता है कि मनमोहन सिंह साहब कम ज़रूर बोलते थे, लेकिन मनमोहन सिंह साहब ने यह साबित किया कि कम बोलकर भी अपनी बातों को कही जा सकती है, और कम बोलकर भी सुशासन का बहुत अच्छा नमूना दिखाया जा सकता है। ऐसे तो उनके विरोधी मजाक में ही सही, लेकिन उनको बोलते थे मौन मोहन सिंह। कभी कभी लोग मजाक में ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन उन्होंने यह साबित किया कि अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी अपनी बात को कहने के लिए बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है नहीं। और उनकी एक बात मुझे बहुत याद रहती है। दो लोगों से मैंने ये बात सुनी है कि मनमोहन सिंह साहब से मैंने एक बार ऐसा एक बात सुनी थी कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। यही बात बाद में मैंने नीतीश कुमार जी से भी सुना। तो मैं जब भी किसी भी व्यक्ति से अच्छी बातें सुनता हूं, तो मैं उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करता हूं। तो मैं यह बात कभी नहीं भूल पाऊंगा कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। ये बात आप मनमोहन सिंह साहब से सीख सकते हैं। और मनमोहन सिंह साहब के बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे। जब 1991 में मनमोहन सिंह साहब को वित्त मंत्री बनाया गया था, उस समय पूरी दुनिया मुद्रास्फीति से जूझ रही थी और पूरी दुनिया संकटों में थी। उस समय इन्होंने भारत को बहुत ही अच्छे तरीके से आर्थिक संकट से निकाला था, और इस मामले में मनमोहन सिंह साहब का कोई सानी नहीं, मनमोहन सिंह साहब का कोई जवाब नहीं। और इसलिए जब नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, तो बीच बीच में जाके मनमोहन सिंह साहब से बैठ के डिस्कशन करते थे और आर्थिक नीतियों के बारे में उनसे मशवरा किया करते थे। तो उनके विरोधी भी उनके इस बात की तारीफ़ करते हैं। और मनमोहन सिंह साहब 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने बहुत कम बोल के हिंदुस्तान को इतना कुछ दिया है जिसको हम सब भुला नहीं सकते हैं। जैसे आधार कार्ड, ये उनकी देन है। उसके बाद आरटीआई, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम रहा कि एक आम व्यक्ति भी सूचना के अधिकार के तहत यह जानने का हक उन्होंने दिया, मनमोहन सिंह साहब ने, कि खर्चे का हिसाब किताब किसी भी व्यक्ति से, डीएम पर भी आप आरटीआई लगा कर पूछ सकते हैं कि ये जो फंड था ये कहाँ कहाँ खर्च हुआ, और उनको 15 दिन के अंदर जवाब देना होता है।
ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार बच्चों को, भोजन का अधिकार, मनरेगा, ये सब मनमोहन सिंह साहब की देन है। तो आप कभी भी मनमोहन सिंह साहब के हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह साहब ने जो कुछ दिया उसको आप भूल नहीं सकते हैं और उनको नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे शख्सियत को बार बार प्रणाम, नमन और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बहुत कमी उनकी खलेगी। जो भी उनके साथ के लोग हैं उनको बहुत याद कर रहे हैं और एक से एक बातें बता रहे हैं। अभी उनके एक साथी ने बताया कि इतने बड़े बड़े पद पर रहने के बाद उनके पास अपनी एक मारुति 800 कार थी। मारुति 800 कार का मतलब गाड़ी की सबसे गाड़ी का सबसे छोटा रूप, सबसे सस्ता। अब तो खैर अभी नैनो कार आ गई है, लेकिन उस समय मारुति 800 सबसे सस्ती कार हुआ करती थी। तो वो मारुति 800 में चलते थे और जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो मारुति 800 में ही वो चलना पसंद करते थे। BMW में चलना पसंद नहीं करते थे। तो उनके जो कलीग्स थे, उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं PMO के, उन्होंने कहा कि देखिए ये मतलब आपके वैभव के लिए नहीं, आपके दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आपकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप सिर्फ मनमोहन सिंह नहीं हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होती है, उसके लिए आपको इस कार में चलना ज़रूरी है। तो बहुत समझाने के बाद वो महंगी गाड़ियों में चलते थे जो सिक्योर्ड गाड़ियाँ होती है, लेकिन वो हर हमेशा अपनी गाड़ी का ध्यान रखते थे। और उनका कहना होता था कि ये जो गाड़ियाँ हैं, ये जो वैभव है, ये जो ऐश्वर्य है, या जो भी आप बहुत भव्यता के साथ जो जीते हैं, तो उनका कहना था कि ये गाड़ी प्रधानमंत्री की है, मेरी गाड़ी तो हुई है 800। तो इससे उनकी सिंप्लिसिटी का पता चलता है कि कितने साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे वो। तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि ज़रा सा नाम हुआ नहीं कि लोग महंगी गाड़ियों में चलने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं। तो सिंप्लिसिटी उनसे सीख सकते हैं। और आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि मैं भी बड़े लोगों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ और मैं भी बहुत साधारण तरीके से जीवन जीता हूँ। मैं भी महंगी गाड़ियों को यूज नहीं करता हूँ। बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं फॉर्च्यूनर के बारे में। आपने कई, मेरा वीडियो भी वायरल हुआ है कि लोग एक एल्बम हिट होता है, एक गाना हिट होता है, फॉर्च्यूनर में चलने लगते हैं, लेकिन मैं बहुत साधारण गाड़ियों में चढ़ता हूँ। तो मैं भी इन बड़े लोगों से मैंने सादगी पसंद व्यक्ति हूँ और मैं दिखावे में जीने की कोशिश नहीं करता हूँ और ऐसे ऐसे बड़े लोगों से सीखता हूँ। हिंदुस्तान में एक दो लोगों को छोड़कर, नेहरू गांधी परिवार और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को छोड़कर, जितने भी बड़े लोग बड़े ओहदे पर पहुँचे वो सब सिंपल लोग, बहुत साधारण लोग थे। सिर्फ ये दो लोगों को मैं बाद में मानता हूँ। तो मैं भी बहुत साधारण तरीके से रहने की कोशिश करता हूँ और आज तो और मैं ये आपसे भी कहना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनसे ये सिंप्लिसिटी हमको सीखना चाहिए, कम बोलने की कलाकारी उनसे सीखनी चाहिए। और फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि भावभीनी श्रद्धांजलि, उनकी सिंप्लिसिटी को, उनके साधारण तरीके से रहने के तौर तरीके को फिर से नमन। और मैं चाहता हूँ कि देश का व्यक्ति भी उनकी नकल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। भावना में आदमी कुछ ऐसी वैसी बातें भी बोल देता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अब लगातार बनाता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।